नमस्कार। कंट्री कनेक्ट टीवी में आपका स्वागत और आपके साथ मैं हूं आर्यस अवस्थी। यूपी के सीतापुर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां सीतापुर में मोहाली के पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या कर दी गई थी और उस घटना का पुलिस ने आज 34 दिनों के बाद खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 शूटरों की तलाश अभी भी जारी है। हत्याकांड में कोरे देव बाबा मंदिर के पुजारी और उनके 2 करीबी लोग शामिल थे, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने शूटरों पर इनाम भी घोषित किया है और उनकी गिरफ्तारी के लिए कई टीमें काम कर रही हैं। बता दें, 8 मार्च को मोहाली के पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या कर दी गई थी। दोपहर करीब 3:30 बजे हेमपुर ओवरब्रिज पर उन्हें 4 गोलियां मारी गई थी। इस घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और 1000 से अधिक नंबरों और 125 संदिग्ध लोगों से पूछताछ की। पुलिस ने इस दौरान 250 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले। पुलिस ने मामले की गहनता से जांच की और पाया कि कोरे देव बाबा मंदिर के पुजारी शिवानंद बाबा उर्फ विकास राठौर और उनके करीबी निर्मल सिंह और असलम गाजी का इसमें हाथ था। पूछताछ में पता चला कि राघवेंद्र के हाथ शिवानंद बाबा के कुछ ऐसे राज लग गए थे जो उसकी बदनामी का कारण बन सकते थे। इस कारण शिवानंद ने निर्मल सिंह से मदद ली और असलम गाजी के माध्यम से 2 शूटरों को राघवेंद्र की हत्या करने की सुपारी दे दी। इसके बाद शूटर राजू तिवारी और संजय तिवारी ने मिलकर राघवेंद्र को गोली मार दी। पुलिस ने दोनों शूटरों के लिए 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। इन शूटरों की तलाश में पुलिस की टीमें जुटी हुई हैं। वहीं किसी एक सफेद पोस्ट के भी इस मामले में शामिल होने की चर्चा की जा रही है। इस हत्याकांड में एक सफेद पोस्ट का भी हाथ होने की बात कही जा रही है, जिसके बारे में पुलिस जानकारी जुटा रही है और जल्द ही उसकी भी पहचान हो सकती है और उस पर भी पुलिस की कार्रवाई हो सकती है। थाना मोहाली क्षेत्र में एक पत्रकार जिनका नाम राघवेंद्र वाजपेयी है, इनका एक हत्या का मामला 8 मार्च को हुआ था, जिसमें उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। हत्या के खुलासे के लिए कुल 12 टीमें लगाई गई थी, जिनके द्वारा अलग अलग विभिन्न एंगलों पर जांच करते हुए आज 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम विकास राठौर उर्फ शिवानंद, निर्मल सिंह व असलम गाजी हैं। इन तीनों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। पुलिस के द्वारा इसमें विस्तृत जांच की गई। जो मृतक हैं उनके जहां जहां पर भी किसी भी प्रकार के विवाद सामने आए, उन सभी एंगल्स पर जांच की गई। पुलिस के द्वारा घटनास्थल का सीन रिक्रिएशन कराया गया। सभी प्रकार के जो सीसीटीवी कैमरे हमारे पास मृतक के आवास से लेकर और घटनास्थल और उसके पश्चात जो आने जाने वाली रोड है, उन पर जो सीसीटीवी मिले उनको हम लोगों ने कलेक्ट किया, उनका एनालिसिस किया गया, जिसके आधार पर हम लोगों ने सर्विलांस, बीटीएस और सीडीआर के माध्यम से आज इन 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इसमें कुछ अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभी शेष है, जिनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस के द्वारा जब इसमें जांच की गई तो ये पाया गया कि मोहाली क्षेत्र में एक कार्यदेव मंदिर नाम से स्थान है, जहां पर मुख्य पुजारी रमाकांत मिश्रा हैं। उनके सहयोग के लिए एक व्यक्ति जिसका नाम विकास राठौर है, थाना रामकोट सीतापुर का ओरिजिनल रहने वाला है, ये नाम बदलकर विकास मिश्रा उर्फ शिवानंद के नाम से मंदिर पर रहता था। मंदिर में तंत्र मंत्र अनुष्ठान व अन्य प्रकार की कार्यवाहियों में सम्मिलित रहता था। इसके लगातार मंदिर पर रहने से कई व्यक्ति इसके झांसे में आते थे और इसके द्वारा की जाने वाली धार्मिक कृत्यों में अपना सहयोग देते थे। पुलिस के द्वारा जब इससे पूछताछ की गई और इसके विभिन्न माध्यम से ये जानकारी मिली तो ये पता चला कि राघवेंद्र का पिछले 4-5 महीने से मंदिर पर लगातार जाना आना था और इस विकास राठौर के साथ में उनकी मित्रता हो गई थी। सुबह शाम अन्य गवाही टाइम पर राघवेंद्र मंदिर पर जाते थे, वहां पर इनकी मुलाकात रहती थी। एक दिन फरवरी के पहले सप्ताह में, जिसकी डेट अभी क्लियर नहीं है, उस दिन राघवेंद्र ने जो विकास राठौर नामक व्यक्ति है, इसको एक नाबालिग किशोर के साथ में
अवैध संबंध, उसके साथ दुष्कर्म करते हुए देख लिया, ऐसा इस विकास राठौर के द्वारा अपने बयान में बताया गया है। विकास राठौर ने यह भी बताया कि जब इसके दुष्कर्म को उन्होंने देख लिया और उसके बाद में उसको उजागर करने की बात की, चूंकि ये मंदिर जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान पर रहता था तो ये अधार्मिक कृत्य कर रहा था, तो इसकी बात उजागर करने के लिए जब बात हुई तो इसको संशय हो गया, इसको लगा कि अगर ये ऐसा होता है तो मेरी पूरी जो बनी बनाई प्रतिष्ठा है, जो मेरी बनी बनाई आर्थिक स्थिति है वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि मंदिर एक बड़ा मंदिर है, वहां पर इसको काफी आमदनी रहती थी और ये अलग अलग तरह के कार्यों के लिए अन्य अन्य जनपदों में भी जाता था। उसके बाद इसके द्वारा राघवेंद्र की मर्डर का प्लान बनाया गया। 2 अन्य अभियुक्त जो हमने गिरफ्तार किए हैं, निर्मल सिंह और असलम गाजी, ये आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, इनका आपराधिक इतिहास है। इन दोनों लोगों से इसके द्वारा संपर्क किया गया। संपर्क करके इनसे बात की गई, 4 लाख रुपए इनको दिए गए, जिस 4 लाख के माध्यम से ये दोनों अभियुक्त हैं, इन्होंने 2 अन्य व्यक्तियों से संपर्क किया जो प्रोफेशनल शूटर हैं और प्रोफेशनल क्रिमिनल हैं, कई बार जेल जा चुके हैं। ऐसे व्यक्तियों से संपर्क किया गया और उनके माध्यम से ये घटना कराई गई। जो असलम गाजी और निर्मल सिंह हैं, इनकी लोकेशन, इनकी अन्य जो क्रियाकलाप हैं उसके माध्यम से ये बात होनी प्रकाश में आई है, उसको कंफर्म किया गया है। जो विकास राठौर है वो 6, 7, 8 तारीख को उसका मृतक से मिलना पाया गया है। 8 तारीख को इसने बीमार होने के बहाने से मृतक को अपने पास बुलाया था। उसके पश्चात उसी दिन दोपहर में मृतक का मर्डर होता है। उसके बाद में तुरंत बाद में ये अपने एक अन्य परिचित व्यक्ति के साथ में पार्टी करने के नाम पर एक होटल में जाता है, वहां पर रात रहता है और उसके साथ समलैंगिक संबंध बनाता है। इसके अन्य इसी प्रकार के क्रियाकल्प हम लोगों की जानकारी में आए हैं, उनमें भी जो वैधानिक कार्रवाई है वो अलग, इस मामले से अलग उसमें की जाएगी। पुलिस के द्वारा इसकी सभी बयानों को कंफर्म किया गया है, इनके जो बातचीत है उससे कंफर्म किया गया है, जो सीडीआर और कॉल रिकॉर्ड्स हम लोगों को मिले हैं उससे भी ये घटना कंफर्म की गई है। दो अभियुक्त जिनको सीसीटीवी के द्वारा पहचान किया गया कि ये घटना में शूटर रहे हैं, उन दोनों की पूरी तरह से पहचान कर ली गई है। उनके भी कुछ साथी हम लोगों के पास पूछताछ के लिए बुलाए गए हैं और जल्द ही उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। ये जो अभियुक्त हैं, इनके पास से असलम और निर्मल के पास से कुल 32,000 रुपए, जो 1 लाख रुपए इनके हिस्से में आए थे उसमें से मिले हैं। इनके मोबाइल फोन, इनकी बाइक बरामद की गई हैं। इसके साथ में जो अभियुक्त विकास राठौर है, इसके पास में से 2 फोन, पीली धातु की चैन, 4 अंगूठी, सिल्वर की धातु के लोटा और अन्य इत्यादि सामग्री बरामद की गई है। इसके पास में विभिन्न अलग अलग तरह के क्वाइंस भी हैं जो इसमें लोगों को धोखाधड़ी करके उनके साथ में क्वाइन को अलग अलग तरह से बेचता था। तो अनेक प्रकार के कृत्यों में ये व्यक्ति शामिल था और भेष बदलकर एक पुजारी के रूप में मंदिर में रह रहा था और वहां पर इस तरह के दुष्कृत्य कर रहा था। उसके उजागर होने के जो उसको भय था, उसी के कारण उसने ये पूरा प्लान करके और इनकी पत्रकार की हत्या कराई। पुलिस के द्वारा आज इन तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। विधिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है। शूटर्स का कब तक होता है? देखिए, जो शूटर्स हैं उनको हम लोगों ने आइडेंटिफाई पूरी तरह से कर लिया है। उनकी दबिश देकर उनको गिरफ्तारी करने का प्रयास किया जा रहा है और जल्दी उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। शूटर्स को कितना